Hello class 12th student. Today we will start haloarin or aryl halide. What is haloarin? What is haloarin? बेंजीन लाइक कंपाउंड से यदि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से एक हाइड्रोजन निकल करके कोई हैलोजन का एडिशन हो जाता है तो सच ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड हैलोएरिन. सच ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड हैलोएरिन. For example, this is benzene. Each carbon having hydrogen atom. यदि इस हाइड्रोजन एटम का सब्स्टिट्यूशन हैलोजन के द्वारा होने लगे तो ये हैलोजन हाइड्रोजन की जगह पे आ जाएगा, ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा. तो ऐसे को हम लोग कहते हैं हैलोएरिन. मतलब एक बेंजीन रिंग रहेगी और उस बेंजीन रिंग से कि हैलोजन जुड़े होंगे. हैलोजन या तो फ्लोरीन होंगे, या तो क्लोरीन होंगे, या तो ब्रोमीन होंगे, या तो आयोडीन होंगे. ठीक है, तो ऐसे ही कंपाउंड को हम लोग हैलोएरिन कहते हैं. ट्रिवियल सिस्टम में इनका नाम होगा एरिल हैलाइड. नाम होगा एरिल हैलाइड. समझ रहे होंगे सभी लोग. अब हम डिफिनीशन समझते हैं अच्छे से. द हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैविंग द हैलोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड टू द कार्बन एटम ऑफ द एरोमेटिक रिंग आर कॉल्ड हैलोएरिन. एरोमेटिक रिंग दैट इज बेंजीन रिंग से यदि एक हाइड्रोजन अटैच्ड हो जाएगा हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हुए तो जो स्पीशीज बनने वाली है उस स्पीशीज को हम कहते हैं हैलोएरिन या एरिल हैलाइड. ओके, इसको हम लोग देखेंगे कैसे बनाएंगे. ऑब्टेन्ड व्हेन अ हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू एन एरोमेटिक रिंग इज रिप्लेस्ड बाई हैलोजन एटम. जैसे मैं यहाँ पे अभी समझाया था. यहाँ पे देखिए कि ए आर का मतलब होता है एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक कंपाउंड. एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब बेंजीन लाइक कंपाउंड. और ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड. ओके, तो ए आर है, यहाँ से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है. यदि इसका हाइड्रोजन के द्वारा रिप्लेस होकर इलेक्ट्रोफाइल्स ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाता है तो एरोमेटिक रिंग से एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा. तो ऐसे ही कंपाउंड को एरिल हैलाइड कहते हैं. ए आर का मतलब है कि एरिल ग्रुप. एरिल ग्रुप, एरिल ग्रुप इसे भी कहते हैं, फेनिल ग्रुप को भी कहते हैं. एरिल ग्रुप, ये है एरिल ग्रुप. हैलोएरिन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फार्मूला ArX. ArX का मतलब, AR का मतलब बेंजीन रिंग, X का मतलब कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हाइड्रोजन अटैच हो गया है. तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. यहाँ पे X मतलब क्या है, हाइड्रोजन. हाइड्रोजन फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है. तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. अगर यहाँ पे फ्लोरीन रहेगा तो क्या कहेंगे, फ्लोरोबेंजीन या एरिल फ्लोराइड. क्लोरीन
Ar हाइड्रोजन के साथ एरिल, यहाँ एरिल ग्रुप है, बेंजीन ग्रुप है, बेंजीन के साथ एक यदि हम हाइड्रोजन का रिएक्शन करा देंगे तो ये हाइड्रोजन इस एरिल ग्रुप से जुड़ जाएगा और ये हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो जाएगा। इस तरीके से जो कंपाउंड बनेगा एरिल हाइलाइट बनेगा। AR का मतलब होता है एरिल ग्रुप। हाइलोएरिन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फार्मूला ARX। हाइलोएरिन किस फार्मूला से रिप्रेजेंट होता है? ARX से। AR का मतलब होता है एरिल ग्रुप, X का मतलब होता है हाइड्रोजन। तो AR और X से रिप्रेजेंट करते हैं हाइलोएरिन को। यहाँ पे X हाइड्रोजन है, AR बेंजीन लाइक कंपाउंड है, बेंजीन रिंग है। इस बेंजीन रिंग से डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन फ्लोरीन भी हो सकता है, फ्लोरीन होगा तो फ्लोरोएरिन, क्लोरोएरिन, ब्रोमीन होगा ब्रोमोएरिन, आयोडीन होगा आयोडोएंजिन, या एरिल हाइलाइट के केस में होगा एरिल फ्लोराइड, एरिल क्लोराइड, एरिल ब्रोमाइड, एरिल आयोडाइड। सम एग्जाम्पल ऑफ हाइलोएरिन आर क्लोरोबेंजीन। देखिए बेंजीन से डायरेक्ट क्लोरीन अटैच है, क्लोरोबेंजीन। और इस टॉलुइन से, इतने स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं टॉलुइन। और 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5, 6, तो 2 पे लगा है क्लोरो तो लिखेंगे 2 क्लोरोटोलुइन। या हम अर्थोपैरा मेटा के केस में हम देखेंगे तो ये की पॉइंट है, की पॉइंट का अर्थो पे लगा हुआ है क्लोरो तो लिखेंगे अर्थो क्लोरोटोलुइन। फिर यहाँ पे देखिए बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन अटैच नहीं है, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली हाइड्रोजन एटम अटैच नहीं है, साइड चेन से है, तो सच ग्रुप को कहते हैं बेंजिल। और उस बेंजिल वाले कार्बन से अटैच है तो इसलिए बेंजिल क्लोराइड, बेंजो क्लोराइड। यहाँ पे 2 वैलेंसी कार्बन से सेटिस्फाई है, 2 वैलेंसी कार्बन से सेटिस्फाई है, ऐसे ग्रुप को बेंजो क्लोराइड कहते हैं। यहाँ पे 1, 2 तो लिखेंगे 1, 2 डाई क्लोरो, 2 क्लोरीन है तो डाई क्लोरो बेंजीन। या इसके केस में लिख देंगे तो लिखेंगे अर्थो डाई क्लोरो बेंजीन। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3, 5 पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग से, 1, 3, 5 कार्बन के बेंजीन से जुड़ा हुआ है ब्रोमीन। 1, 3, 5 कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, 3 ब्रोमीन है तो 1, 3, 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। यहाँ पे देखिए अर्थो पे ब्रोमीन है तो लिखेंगे अर्थो ब्रोमो टॉलुइन। या हम इसके केस में लिखेंगे 2 ब्रोमो टॉलुइन। इस तरीके से सेकेंड कार्बन पे नाइट्रो है तो 2 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन या अर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4 अगर की पॉइंट इसे माने लिखेंगे 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 2 और 4 पे डाई क्लोरो, 2 और 4 पे डाई क्लोरो और ब्रोमो बेंजीन। क्यों? 1, 2, 3, 4 तो देखेंगे जो क्लोरीन है सेम जो हाइड्रोजन है वो किस पे अटैच है? 2 और 4 पे, तो पहले सेम वाले को लिखेंगे तो 2 और 4 पे क्लोरो है और 2 क्लोरो है तो 2 के लिए डाई क्लोरो और इतने को हम लिख देंगे ब्रोमोबेंजीन। ओके, समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ एरिन। इसको क्लासिफाई किया गया है 4 ग्रुप में, मोनोहाइलोएरिन, डाईहाइलोएरिन, ट्राईहाइलोएरिन। Monohaloerins, 1 hydrogen atom of benzene ring is substituted by 1 hydrogen atom. Such compounds are called polyhaloerins. This word is not correct. Here poly होना चाहिए, मोनो की जगह poly होना चाहिए। ओके, तो 4 ग्रुप में मोनो, डाई, ट्राई एंड पॉली। तो मोनो मीन्स मोनोहाइलोएरिन मतलब मोनोहाइलो, एक हाइड्रोजन एटम का सब्स्टिट्यूशन होगा बेंजीन रिंग पर।
एक हैलोजन का एडिशन होगा बेंजीन रिंग पर, यहाँ पे डाई हैलो एरिन्स मतलब 2 हैलोजन का एडिशन होगा, ट्राई हैलो एरिन्स 3 का होगा, और 4 यहाँ पे 3 से ज़्यादा होगा तो उसे पॉली हैलो एरिन्स कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। मोनो हैलो एरिन्स, डाई हैलो एरिन्स, ट्राई हैलो एरिन्स, पॉली हैलो एरिन्स। मोनो हैलो एरिन्स में बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होकर किसके द्वारा, इलेक्ट्रोफाइल्स के द्वारा। किसका इलेक्ट्रोफाइल होगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोफाइल्स के द्वारा हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और मात्र एक हाइड्रोजन एटम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हुए बेंजीन रिंग से अटैच हो जाएगा। सच ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड मोनोहैलो एरिन्स। यदि ऐसा हो जाए 2 हाइड्रोजन एटम 2 हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करते हुए बेंजीन रिंग से अटैच होते हैं तो सच ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड डाई हैलो एरिन्स। इसी केस में 3 के लिए और पॉली के लिए। ओके, मतलब एक हाइड्रोजन एटम अटैच होगा, कैसे होगा, जब बेंजीन की कार्बन से जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन एटम सब्स्टिट्यूट होगा किसके द्वारा, हाइड्रोजन के द्वारा। ओके, इस तरीके से अब हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरिन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरिन्स। यहाँ पे देखिए बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग का क्लोरीन से रिएक्शन करा दें किसके प्रेजेंस में, फेरिक क्लोराइड के प्रेजेंस में 310 केल्विन से 320 केल्विन टेम्परेचर पे, तो मोनोहैलो एरिन दैट इज हैलो एरिन्स इज फॉर्म्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगी। यदि यहाँ पे जो क्लोरीन है ये क्लोरीन स्मॉल अमाउंट में लेंगे, वेरी स्मॉल अमाउंट में लेंगे तो मोनो बनेगा, मोनो क्लोरो बेंजीन या क्लोरोबेंजीन बनेगा। यदि इसकी जगह एक्सेस, इसकी अमाउंट एक्सेस में कर दें, आपको बताया गया था रिएक्शन मैकेनिज्म में कि हैलोजन्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। जो हैलोजन होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। अगर इसका अमाउंट एक्सेस में कर दिया जाए तो कहाँ पे जुड़ेंगे, ऑर्थो पे या पैरा पे। तो अगर इसका अमाउंट एक्सेस में कर दिया जाए तो देखिए ऑर्थो पे जुड़ गया, ये या कहाँ पे जुड़ गया, पैरा पे जुड़ जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे पैरा पे जुड़ा हुआ है क्लोरीन, तो या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या तो पैरा पे जुड़ेगा। समझ रहे हैं। किस केस में, जब हम हाइड्रोजन्स लेंगे एक्सेस में, यदि हम क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन हम एक्सेस में लेंगे तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन बनेगा और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बनेगा। लेकिन दोनों ही कंपाउंड बनेंगे, मिक्सचर बनेगा, इन दोनों का मिक्सचर बनेगा, एक ही साथ बनेंगे और जो मिक्सचर दोनों का एक ही साथ हमें ऑब्टेन होगा। ओके, फ्लोरो कंपाउंड आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड बिकॉज cation with fluorine is valent. Cation with fluorine is valent and cannot be controlled. ये ओवर कंट्रोल हो जाती है, कंट्रोल हम इस रिएक्शन को नहीं कर पाते हैं और ये इस रिएक्शन का नेचर वोलेटाइल होता है जिसकी वजह से हम इसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इसलिए फ्लोरोबेंजीन इज नॉट पॉसिबल बाय दिस मेथड। सेंड मेयर रिएक्शन देखेंगे, सेंड मेयर रिएक्शन में हम लोग देखेंगे सेंड मेयर रिएक्शन व्हेन अ प्राइमरी एरोमेटिक रिंग। देखिए यहाँ पे एक कार्बन है, कार्बन के साथ कोई भी और कार्बन जुड़ा नहीं है, इसलिए ये प्राइमरी एरोमेटिक एमीन है। डिजॉल्व इन कोल्ड एक्वस हाइड्रोजन हैलाइड एंड हाइड्रोजन हैलाइड में डिजॉल्व करना है। ट्रीटेड विद सोडियम नाइट्राइड, सोडियम नाइट्राइड के साथ ट्रीट करना है।
A diazonium salt is formed. A diazonium salt is formed. यही फार्मूला है डाइजोनियम साल्ट का। इन प्राइमरी एमीन का रिएक्शन सोडियम नाइट्राइट के साथ ट्रीट करने पे डाइजोनियम साल्ट इज फॉर्म्ड। फिर डाइजोनियम साल्ट का रिएक्शन वाटर के साथ करा करके क्यूप्रस हाइलाइट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये डाइजोनियम जो एक ग्रुप है, ये डाइजोनियम ग्रुप रिप्लेस हो करके एक्स या तो यहाँ पे जो क्यूप्रस यहाँ पे एक्स जो हाइड्रोजन होगा या तो क्यूप्रस क्लोराइड होगा या तो क्यूप्रस ब्रोमाइड होगा। यदि क्यूप्रस क्लोराइड होगा तो ये जो डाइजोनियम ग्रुप है इसका रिप्लेसमेंट हो करके यहाँ पे क्लोरीन हो जाएगा। इस हाइड्रोजन एटम की जगह क्लोरीन एटम हो जाएगा तो हमें उसे क्या कहेंगे, क्लोरोबेंजीन कहेंगे। और यदि इस हाइड्रोजन की जगह ब्रोमीन होगा तो इस डाइजोनियम ग्रुप को रिप्लेस करके यहाँ पे इस बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच हो जाएगा ब्रोमीन हाइड्रोजन और ब्रोमीन ग्रुप जुड़ जाएगा, ब्रोमीन एटम जुड़ जाएगा तो जो हेलोएरिन बनेगा ब्रोमो बेंजीन बन जाएगा। इस तरीके से सेंड मेयर से हम लोग क्लोरोबेंजीन भी और ब्रोमोबेंजीन दोनों बना सकते हैं। सेंड मेयर रिएक्शन से हम लोग क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन दोनों बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्यूप्रस हाइलाइड में क्लोरोबेंजीन के लिए क्यूप्रस क्लोराइड लेना पड़ेगा और अगर ब्रोमोबेंजीन बनाना होगा तो उस केस में हमें क्यूप्रस ब्रोमाइड लेना होगा। ओके, समझ में आ रहा होगा सभी को। तो सेंड मेयर रिएक्शन क्या है, नेम्ड रिएक्शन है, याद रखिएगा। सेंड मेयर रिएक्शन में हम क्लोरोबेंजीन या तो ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं, क्लोरोबेंजीन भी बना सकते हैं और ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, हम डाइजोनियम साल्ट से बनाएंगे। किसका रिएक्शन कराएंगे, क्यूप्रस क्लोराइड का या तो क्यूप्रस ब्रोमाइड का। इतना याद रखिएगा कि सेंड मेयर रिएक्शन में डाइजोनियम साल्ट से क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनाते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में लगभग ये हर साल पूछा जाता है। बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इस बात को तुरंत याद रख लीजिएगा। सेंड मेयर रिएक्शन कंप्लीटिंग में या डायरेक्ट नेम्ड रिएक्शन में या इससे रिलेटेड मैकेनिज्म में पूछ सकता है। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।